मौसम बातचीत कीजिए। अब तो तोड़फोड़ भी शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए जहां खबर है वहां आज तक है, और आज तक के साथ इस खास बातचीत में हमारे साथ शिवसेना के चीफ ट्रबल शूटर संजय राउत जुड़ रहे हैं, जो एक पेशे से एक पत्रकार भी मैंने कहा थे, वो उन्होंने कहा है वो अभी भी सामना में लिखते हैं। पर बहरहाल बात करते हैं, जिस तरह से लगातार कल कुर्ला में हमने देखा और अब तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़, आपकी चेतावनी है क्या? कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त होने वाली है महाराष्ट्र में? क्या होती है कानून व्यवस्था? देखिए, महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, शांतता हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन लोगों का गुस्सा, अभी देखिए अग्निवीर का मामला है, लोग गुस्से में है, लोग सड़क पर उतर गए। लोगों को अगर एक चीज पसंद नहीं पड़ती है, ये जनता है, पब्लिक राय है, तो लोग सड़क पर उतर जाते हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, आप पब्लिक राय को, आक्रोश को रोक नहीं सकते, और उसको आप ये कानून है या कानून के खिलाफ है, ये आप जामा नहीं पहन सकते। संजय जी, ये तो आपके कार्यकर्ता है ना, आपने कल चेतावनी दी कि मुंबई आओ, अल्टीमेटम खत्म हो गया है, चुनौती दी उनको मुंबई आने की। नहीं, ये तो कार्यकर्ता है, आप इनको पब्लिक से कैसे जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं? कार्यकर्ता पब्लिक नहीं क्या? यही कार्यकर्ताओं ने आपको चुन को दिया है। आप शिवसेना के उम्मीदवार बने, शिवसेना ने आपको टिकट दिया, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया, सब कुछ दिया, पैसा भी दिया चुनने के लिए, आपको विधायक बनाया, और अब भाग जाते हो। तो कार्यकर्ता तो गुस्से में हो गए। और शिवसेना के कार्यकर्ता का गुस्सा आप देखते हो, ये आज का गुस्सा नहीं है ना। 56 साल से शिवसेना की जो ताकत और ऊर्जा है, ये गुस्सा ही है। हम लोग जो जीते हैं, मरते हैं, सांस लेते हैं, हर सांस में हमारा गुस्सा होता है, एक चीड़ होती है। मैंने क्या कहा कल कि आप मुंबई में आइए, ये अल्टीमेटम की बात नहीं है। मैंने कहा आप आपके घर के हैं, आप हमारे बच्चे हैं, दोस्त है, भाई है। वहां सूरत में भागते हो, गुवाहाटी में भागते हो, अब मुझे किसी ने बोला कि गोवा में जा रहे हो। ये दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत क्या है? आप घर में आइए, हमसे बात करिए। उद्धव ठाकरे साहब बैठे हैं आपके लिए। आपके साथ क्या गलत किया है पार्टी ने और उद्धव जी ने, आप मुझे बताइए। ऐसे आप करेंगे तो वो डरेंगे आने से। किसी का ऑफिस आप तोड़ा जा रहा है, कुर्ला में उनके घर पे को निशाना बनाया जा रहा है। तो कोई शुरुआत भी नहीं हो गई है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, अभी शुरुआत भी नहीं हुई। ये शुरुआत हमने किसी को कुछ बोला है नहीं, ये लोग अपने आप कुछ करने जा रहे हैं। और बात रही डर की, डर तो रहना ही चाहिए। कोई भी ये डेमोक्रेसी में, सिर्फ मैं शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के बारे में बात करूंगा। आप अगर हमारे पार्टी से चुनकर आते हो, आप कांग्रेस पार्टी से चुनकर आते हो, आप से चुनकर आते हो और पार्टी बदल लेते हो, आप इस्तीफा दीजिए और वापस मैदान में जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप पार्टी हाईजैक करना चाहते हो पैसे के बल पर, तो क्यों नहीं मैं बोलूं, क्यों नहीं उद्धव ठाकरे बोलेंगे? हम बोलेंगे, जरूर करेंगे और एक्शन भी कर लेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? क्या हमको सब पता है, कौन कितने पानी में है, कौन कितने जमीन में है, कितने जमीन के नीचे है। आपने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, पिक्चर शुरू होगा, पिक्चर शुरू होगा, आप आइए। हिंसा ही रास्ता है क्या? क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, लोगों का गुस्सा है। महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है, ये गुस्सा है, गुस्सा रहेगा और गुस्सा रहना भी चाहिए। ये आग है शिवसेना, हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते। ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमको कहा है, ये राख नहीं होनी चाहिए शिवसेना, ये आग ही रहनी चाहिए। और उसमें आप हमेशा आग जलने के लिए जो भी डालना है उसमें वो डालते रहिए संविदा। केंद्रीय बीजेपी कह रही है कि आप धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं आप। देखो, अगर आप हमारे विधायकों को इस तरह से किडनैप करेंगे, आप उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे, आपके लोग वहां सिक्योरिटी में बैठेंगे, आपके पार्टी के, मैं देख रहा हूं, मेरे पास फोटो है, यहाँ से गुवाहाटी तक सब कुछ करेंगे, और आप हमारा गुस्सा अगर हम नहीं निकालेंगे तो कैसा होगा? कि हम क्या नामर्द है? हम नामर्द नहीं है। क्या होगा? सत्ता चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होता है?
सत्ता जाती है, सत्ता आती है। कोई किसने कहा है कि 2024 में मोदी जी आएंगे? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। फडणवीस साहब को लगा था क्या सत्ता जाएगी? 106 आमदार विधायक लेकर बैठे थे, सत्ता चली गई। ये सत्ता और बहुमत ये बहुत बड़ा चंचल है। चलिए सत्ता छोड़ दीजिए, असली शिवसेना किसके पास है? ठाकरे ये आते हैं, लोग चले जाते हैं। छगन भुजबल जी भी, नारायण राणे भी, और भी। शिवसेना सिर्फ ठाकरे नाम पर जिंदा है और शिवसेना का आत्मा ठाकरे नाम से जुड़ा है। ये शिंदे, राणे, भुजबल जी, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो हमेशा बाला साहब ठाकरे का ही जय जयकार करेंगे। और हम बाला साहब ठाकरे के भक्त है। भक्त है तो भक्ति करो, मंदिर बनाओ उनका। पार्टी का हाईजैक करने का कोशिश करेंगे तो तलवार को तलवार भिड़ेंगी, बंदूक को बंदूक भिड़ेगी। आप ये फिर से धमकी दे रहे हैं, आज तक पर धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। तलवार पे तलवार भिड़ेगी, बंदूक से बंदूक। हमारे जो वाणी है वो भी तलवार है ना। हमारी भाषा, बाला साहब की भाषा, बाला साहब के शब्द भी तलवार और बंदूक की गोली जैसे थे। बाला साहब बोलते थे, मैं जो बोलता हूँ ये बंदूक की गोली तेरी की तरह है, एक बार छूट गया तो वापस नहीं आ जाएगा। यही विवाद हो रहा है कि पुरानी शिवसेना नहीं रही और एकनाथ शिंदे भी जमीन से जुड़े नेता हैं, सब कार्यकर्ताओं से उनका जो है कनेक्शन है, तो क्या हमारा तो उनके साथ खड़ी होगी होंगे शिवसेना? ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी होता है? मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत लोग हमने देखे। जब नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी थी तब भी ये लोग, आप लोग यही गए थे। उससे पहले भुजबल जी ने छोड़ी तब भी आप लोग यही गए थे। पार्टी खड़ी है, पार्टी बढ़ गई, 18-20 सांसद है, सब कुछ चलता है ठीक। लोगों के दिमाग में हवा जाती है कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया हूं। नेता तो पार्टी के बल पर, शिवसेना जो 4 शब्द है, जो चमत्कार है ये, हाँ, ये चमत्कार है। आप मंत्री बनते हो, आपके पास बड़े बड़े पोर्टफोलियो आते हैं, आपके पास फिर पैसा आता है, धन आता है, उस पैसे से आप विधायक खरीद लेते हैं पार्टी के ही, उनको गुलाम बना लेते हो और बोलते मैं पार्टी का बॉस हूँ। पार्टी का बॉस एक ही है, ठाकरे। जिसका नाम ठाकरे है वही पार्टी का बॉस है, मैं नहीं या और कोई नहीं। बीजेपी की भूमिका की बात करें तो आसाम के मुख्यमंत्री बुला रहे हैं उद्धव साहब को, न्योता दे रहे हैं कि आप भी आ जाइए, आप भी आसाम में घूम लीजिए। तो हम आसाम में आने की मैंने कोशिश की। रेडिसन ब्लू होटल में 60 कमरे विधायक जो है वहाँ उसने बुक किए हैं और 40 रूम खाली है। तो मैंने वहाँ मैसेज भेजा, मुझे 10 रूम चाहिए रेडिसन ब्लू में, मुझे नहीं दे रहे 10 रूम। क्यों? रेडिसन ब्लू होटल में जहाँ ये विधायक है, जो हमारे भाई है सब, तो मैं वहाँ बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे 10 कमरे वहाँ मिले, आपको जाने नहीं जाने दे रहे। मैं उद्धव साहब को तो निमंत्रण दे रहे हैं आसाम के। छोड़ो, मेरा मुख्यमंत्री हेमंत जी से आह्वान है कि मुझे वहाँ 10 कमरे दे दीजिए, मैं मेरे सभी फैमिली के साथ आता हूँ वहाँ, जल्दी दे दीजिए, मुझे तुरंत आना है वहाँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है आपकी, कल ब्लॉक प्रमुखों की बैठक हुई थी और जिला सेना प्रमुखों की। क्या 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 मंशा है और क्या संकेत देने की कोशिश? संकेत क्या होते हैं? हमारे यहाँ संकेत देने की जरूरत नहीं होती। लोग अपने आप समझ जाते हैं पार्टी क्या चाहती है, पार्टी प्रमुख क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हमारा केडर समझ जाता है क्या करना है। हमने किसी को नहीं कहा ये करो ये करो, चल रहा है, चलेगा और बढ़ेगा। अगर आग लगी तो बुझेगी नहीं, बुझेगी नहीं। पर ये भी कहा जा रहा है कि कानूनी पेच जो है लगातार फंसा हुआ है और कानूनी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं विधायक, जिस तरह से उनको डराया धमकाया, जो चेतावनी। किसी को डराया धमकाया नहीं है, ये फालतू का काम हम नहीं करते, सिर्फ डराना और धमकाना। हम एक्शन वाला काम कर लेते हैं, सीधा एक्शन करते हैं। हाँ करेंगे ना, उसमें क्या है, कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी चर्चा जोरों पे थी कि शायद उद्धव साहब इस्तीफा दे सकते हैं। हम ये बस जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो इस पूरे मसले को देख रहे हैं। क्या इस्तीफे की बात रूल आउट कर दी जाए कि वो इस्तीफा नहीं देंगे? वो इस्तीफा नहीं देंगे, जरूर वो बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हो गए। इमोशनली इनकी तबीयत खराब है, अब सबको तबीयत खराब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अभी अभी धीरे धीरे वो चल रहा है। यही मौके का फायदा ये लोगों ने उठाया कि उनकी तबीयत खराब है,
ये बहुत ही अमानुष है। जिस नेता ने आपको सब कुछ दिया, उनकी तबीयत खराब है और आप उनके पीठ में खंजर को कसकर भाग जाते हो। महाराष्ट्र में उसका बहुत बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट हो रहा है। हमेशा महाराष्ट्र की जनता बाला साहब ठाकरे जी के साथ रही है, चाहे आज नहीं है, लेकिन उनके नाम से आज भी वो बहुत भावनिक और भावुक हो जाती है। ये उनको समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी बहुत खंभीर है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संबोधित करेंगे, वो जो करना है हम कर देंगे, उसमें कानूनी दावपेच भी चलते रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा विश्वास है हमारा केडर के ऊपर, और जो लड़ाई सड़क पर होगी, जो लड़ाई खुले मैदान में होगी, उसमें हमारा ज्यादा विश्वास है। कानून बिनून तो चलता है, अब कानून के मालिक बन गए हैं, इलेक्शन कमीशन के मालिक बन गए हैं, न्यायालय के मालिक बन गए हैं, हाँ, केंद्रीय जांच एजेंसी के मालिक बन गए हैं। तो उनसे हम क्या न्याय की उम्मीद करें? सबको मालूम है। फिर भी हम विश्वास रखते हैं, देश की एजेंसी है, सब विश्वास रखना चाहिए। लेकिन आप हमारे कार्यकर्ताओं को उनका मॉरल आप डाउन नहीं कर सकते। वो लड़ेंगे, मरेंगे और जीतेंगे। आप बात करें कि विश्वास करते हैं, ईडी की एजेंसियों की बात की आपने, कितने बागी विधायक हैं, आपने कल इसका जिक्र किया था, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं वहां पे, और आपके पास पूरी लिस्ट है क्या? 17 लोगों को ये एजेंसी के लोगों ने बुलाया, धमकाया और ऐसे राजकीय पॉलिटिकल लोगों के हाथ में दिया कि जाओ आप सूरत में जाइए, जाओ आप गुवाहाटी में जाइए, और आपके जो नेता है मुंबई में बैठे हैं, हम उसको भी टाइट कर देंगे। ये क्या देश है? इस प्रकार से देश चलेगा? इस विधायक संपर्क में आपके 21 विधायक आपके संपर्क? कल ही पवार साहब थे, अजित पवार जी थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे, यहाँ के एनसीपी के प्रमुख थे जयंत पाटिल, उद्धव जी थे, मैं था। हमारे सामने ही 10 विधायकों ने वहां से हमसे बात की है। फोन पे बात हो गई। अब छोड़ दीजिए ये सब। आप कह रहे हैं कि 10 विधायकों ने वहां गुवाहाटी से आप लोग से फोन पे बात हमारे सामने। हाँ, तो और 11 और आपके टच में है ना। तो जो ये महाशक्ति है, सुपर पावर का जिक्र शिंदे साहब के कहने से, जो सुपर पावर उनके साथ है, महाराष्ट्र की सुपर पावर शिवसेना है। सिर्फ सत्ता में है इसलिए हम सुपर पावर नहीं है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सत्ता का 1 इंच 1 गुंज भी नहीं था, तब से हम सुपर पावर है और रहेंगे। सत्ता है, पुलिस है, ये है एजेंसी, इसलिए कोई सुपर पावर नहीं बनता है। हिम्मत चाहिए जहां अंदर लड़ने की, उसे हम सुपर पावर कहते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जिनका कलेजा शेर का है। हाँ, ये मन क्या है, 56 इंच, वो सुपर पावर है जो हमारे पास है। तो आप लोग के पास भी 56 इंच है? ज्यादा है, 56 इंच से भी ज्यादा है। ज्यादा है। मैंने कहा ना, क्या फडणवीस साहब में मुलाकात कर रहे हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं सब हरकत में आ रही है भाजपा, क्या आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है? मैं फडणवीस साहब को इतना ही आह्वान करूंगा, इस झमेले में मत पड़ो। अच्छा, आप एक बार धोखा खा चुके हो। आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया था। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आप बड़े नेता हो, ये हमारा अंदरूनी मामला है। आप उस झमेले में पड़ेंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं वो डिप्टी स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने पहले ही लिख दिया है, और वो लोग जो है गवर्नर के पास जाएंगे और गवर्नर जो है फिर फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे और आपके पास संख्या नहीं। आपको किसने कहा कि हमारे पास संख्या नहीं? विधायक फ्लोर ऑफ द हाउस पर आने दो, फिर संख्या क्या है, कौन डिस्क्वालीफाई होगा, कौन घर में जाएंगे, कौन अपने घर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसका पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि घर में ना जाए, हवा ही उड़ जाए, सीधे लैंड करके हेलीकॉप्टर से चले जाए, आपसे घर जाने की नौबत ही नहीं है। जाना भी है लेकिन आना तो अंदर ही है ना। रावत साहब गजब स्थिति, आप कह रहे हैं घर आओ तो बताएंगे। आइए यहाँ, आप तो ये नेशनल चैनल पे कह रहे हैं घर आओ तो बताएंगे। महाराष्ट्र घर है ना उनका। मतलब मुस्कुराते आप बहुत कुछ कह डाल रहे हैं। महाराष्ट्र उनका घर है। पुलिस सख्ती में है, पूरा सुरक्षा का पूरा कवच खड़ा हुआ है, पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी। देखिए, आप महाराष्ट्र में जो सेंट्रल पुलिस है सबको सुरक्षा दे रही है।
जैसा कोई देश में काम ही नहीं बचा है। कितने लोगों को आप सेंट्रल सुरक्षा का कवच देंगे और क्यों दे रहे हो आप? ये गद्दार लोग हैं, बेईमान लोग हैं, उनके लिए सेंट्रल एजेंसी काम करे। देखो अमित शाह जी, मोदी जी, उनके पास बहुत बड़ा काम है, उनको देश का नेतृत्व करना है, इतनी समस्याएं देश में है। हाँ, ऐसे पॉलिटिकल झमेले में मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने नहीं आना चाहिए। जब तक उन्हें पूरा विश्वास नहीं है ये मामले में, नहीं आना चाहिए। फिर ठोकर खाएंगे आपको लगता है? पहले भी एक बारी फेयर हो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा 25 साल का रिश्ता है। वो रिश्ता बहुत इमोशनल था और आज भी है। ऐसा नहीं करूँगा आज नहीं है, आज भी हमारे सब दोस्त हैं। आज भी मैं मोदी जी को मानता हूँ, अमित शाह जी को मानता हूँ, सबको मानता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन एक मजबूरी में हमने सरकार बनाई है। पहले दिन से आप सरकार तोड़ने की बात कर रहे हो। सरकार चलने दो, 5 साल के बाद चुनाव आ जाएगा, फिर जनता तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ऐसी नौबत आ पड़ी है कि आदित्य ठाकरे भी जो है रैली कर रहे हैं, युवा मोर्चा को संबोधित करेंगे। देखो, आदित्य ठाकरे हमारा भविष्य है। अब हमारे जैसे लोग और कितने साल काम करेंगे? हमारी भी उम्र हो गई है, हम 60 साल के ऊपर होकर एक जमाना लौट गया है। नए बच्चे हैं, काम करते हैं, पार्टी की कमान तो उनके ऊपर ही सौंपनी चाहिए। हम उनके साथ रहेंगे, हम उनको मार्गदर्शन, कभी न कभी हमको भी रिटायर होना ही है। ऐसा नहीं कि आज भी हम लोग और आपके विधायक ही नहीं रह जाएंगे, पार्टी नहीं रह जाएगी संजय जी, तो कैसे चुनकर आएंगे वापस? बहुत बार होते हैं, 50 गए तो 100 चुनकर लाएंगे, उसमें क्या बात है बड़ी? मराठवाड़ा के अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं तानाजी सावंत। अब उसने कहा, आपके पास गलत जानकारी है। तानाजी सावंत कभी शिवसेना में नहीं थे। तानाजी सावंत कांग्रेस से हमारे यहाँ है, ये उनकी विधायक की पहली बार है। काफी अपने आप को दबदबा उनका माना जाता है। तो ऐसे दबदबा वाले लोगों को हम कपड़े उतार कर रास्ते में खड़े करते हैं, छोड़ दो। तो ये थे संजय राउत साहब, शुक्रिया सर हम लोग से बात करने के लिए। सर को जाना है, बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और लगातार रणनीतिकार रहे हैं, शिवसेना के फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हुए नजर आए हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं उद्धव सेना अब आक्रामक मोड पे नजर आ रही है। चित्रा, कुछ बचा ही नहीं मौसमी। जिस तरह की बातें संजय राउत की ओर से कही गई हैं, धमकी भरा अंदाज, वो भी सीधा, कहीं भी अगर मगर कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा है आग है शिवसेना और वो आग दिखनी भी चाहिए। और सीधे तौर पर संजय राउत की जुबान से कम आग लगाने वाली वो तमाम बातें जो पूरा देश सुन भी रहा था। अब ऐसे में शिंदे गुट के विधायक क्या करेंगे, बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ी कवरेज आज तक पर